राम राम जी आप सबको। आज हम बनाएंगे उड़द इडली। उसके लिए हमें चाहिए 2 बर्तन। हाँ जी, 2 बर्तन। हम ये देखिए, आपको एक चीज़ ध्यान से दिखा तो ये कॉमन चावल नहीं है। अगर आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे हैं, पर ये पूरे साबुत चावल हैं। ये कोई टूटे हुए चावल नहीं है। ये हम इडली और डोसे के बैटर में यूज़ करते हैं। तो हम ये 3 कप चावल लेंगे। 1, 2 एंड 3। इसको कर दिया अलग। अब दिखाते इस वाले में क्या करेंगे। 1 कप, ये देखिए, एक आती है ब्लैक वाली, उसी का छिलका उतार के होती है ये उड़द धुली दाल। इसे हम लेंगे 1 कप। हाँ जी, ये है उड़द धुली दाल। अगर ये आपके पास साबुत है तो साबुत ले लीजिए, और टूटी हुई तो टूटी ले लीजिए। 1 कप ये लिया। अब हम इसके अंदर 1 साबुदाना है जी, ये 2 एंड 3। इससे ना इडली में टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। इडली स्पंजी के साथ उसको समेट के रखती है। जैसे हम इडली केवल चावल और दाल की बनाते हैं तो वो ऐसे खिल जाती है, जब हम तोड़ते हैं तो खिलती है। और ये वाली है ना प्रॉपर स्पंजी बनती है, लेकिन समेट के रखते हैं। मेथी दाना 1, मैं इसे ज़्यादा नहीं लूँगी, थोड़ा कड़वास आता है ना, नहीं तो 2 टेबल स्पून लेना। मैंने लिया 1.5 टेबल स्पून। अब हम लेंगे पोहा, 3/2 कप पोहा। हाँ जी, और हमें ये अलग अलग भिगोना है। चावल को अलग भिगोएंगे और दाल के साथ ये चीज़ें अलग भिगोएंगे, क्योंकि चावल जब हम पीसते हैं तो ये थोड़ा सा दरदरा रहता है। जो दाल हम पीसते हैं वो पीसते हैं बारीक, एकदम मुहिम दाल पीसते हैं। इनको हम दाल के साथ ही पीसेंगे, इसलिए दाल के साथ ही मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम भिगोएंगे। ये देखिए, दाल के अंदर जो मिक्स था, दाल, साबूदाना, पोहे और मेथी, ये हमने एक साथ अच्छे से धो धा के भिगो दिए हैं, या हमने चावल भिगो दिए हैं। पूरी रात हम इसे भीगने देंगे और सुबह उठ के हम इसे पीस लेंगे। अब देखिए, पूरी रात ये भीग चुके हैं। ये देखिए, पोहे अच्छे से हमारे फूल गए हैं, साबूदाना अच्छे से गल गए हैं, और हमारी दाल देखिए अच्छे से गल रही है अच्छे से। और हमारा ये देखिए मेथी दाना भी दिखाती हूँ मैं आपको, अच्छे से, बहुत अच्छे से हो गया है। इधर हमारा चावल देखिए एकदम वाइट हो गया है, पूरी रात भीगा रहा है। अब हम इसे पीसते हैं। ये हम अलग अलग पीसेंगे। मैंने आपको बताया भी था भिगोते वक्त कि हम अलग अलग पीसेंगे। अभी हम इसके अंदर पानी नहीं डालेंगे, कोशिश करेंगे बिना पानी के पीसने की। पहले मैंने इसके अंदर एक घुट पानी डाला है, मतलब 1/4 कटोरी से भी कम मैंने पानी डाला है। जैसे इसे क्या बोलते हैं, प्लस मोड पे हम डालेंगे। ये देखिएगा, इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अब पहले और अब में मिला के मैंने आधा कटोरी पानी डाल दिया है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जैसे हम इस मोड पे भी मतलब नॉर्मल चला रहे हैं तो इस तरह से चावल रुकते हैं। इसका ढक्कन आप कीजिएगा तो इससे क्या है, इसकी हवा निकल जाएगी, तो हमें चावल पीसने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए, तो इससे अच्छा आप प्लस मोड पे चलाएं। ये देखिए दरदरे फॉर्म में पीसे हैं। मैं 1-2 बार और मिक्सी चलाती हूँ। ये एकदम दरदरा पेस्ट पिसता है। अब इसे फाइन ये होता नहीं है। एक बड़े बर्तन में हम इसे खाली करेंगे। बड़े बर्तन में हमें इसलिए लेना है क्योंकि हम इसे अभी और मतलब पूरे दिन और एक रात, क्योंकि यहाँ पे जनवरी का महीना है, बहुत ठंडी है, तो ये फॉर्मेटिंग नहीं होगा। आप सोचोगे कि 12 घंटे में फॉर्मेट हो जाए, या सुबह गर्मी में हो जाता है 4-5 घंटे के अंदर, लेकिन सर्दी के अंदर नहीं होता है। ये हमारा मिक्सचर देखिए दरदरा फोम है। अब हम दाल को भी इसी में डालेंगे जिसमें हमने चावल पीसा है। इसको भी हम पहले कोशिश करेंगे कि बिना पानी के ही पीसे, मतलब बहुत कम पानी डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर तो आधी कटोरी चावल पीसने में मेरा प्रॉपर आधी कटोरी पानी लगा है, क्योंकि हमें चाहिए थिक बैटर। दाल है, मतलब दाल हमारी प्रॉपर भीग के ना डबल हो चुकी है। इसी तरह से हम इसको पीसेंगे प्लस मोड पे।
क्योंकि इसकी हवा निकलनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मिक्सी का जो ये जो ब्लेड होती है ना वो भी टूट सकती है। ये मैं आपको दिखाती हूँ हवा, ये देखो आगे अंदर चला गया ना, फिर से दिखाऊंगी। ये देखिए हवा, ये देखो हवा निकल गई ना। तो हमें इस तरह से प्लस मोड पे ही चलाना है और इसमें इसकी हवा निकालनी है। देखिए अब इसके अंदर हवा भरी है ना, आपको दिखाते हैं कि हमारी दाल पिस नहीं रही है। अब ये देखिए बैटर फूल लिया है, मतलब इस तरह से दाल हमारी, देखिए अब हवा निकाल दी हमने। अब आप कहोगे हवा हवा क्या, मैं तो इसे हवा ही बोलती हूँ। जैसे क्या होता है, हम ये पीस रहे हैं ना, इसके अंदर हम पानी डाल देंगे तो बहुत अच्छे से पीसेगा। तो हमें ना पानी डालूंगी, पर अभी नहीं, थोड़ी देर में डालूंगी। अभी ना देखिए जैसे दाल हम पीसते हैं तो क्या होता है ना, दाल है ना ये ऊपर की तरह ऊपर आ जाते हैं, नीचे कुछ नहीं रहता है, तो नीचे खाली हो जाता है, दाल ऊपर आ जाती है। तो ये होती है हवा भरना। इसे हम चम्मच से सेट करेंगे तो नॉर्मल। ये देखिए अब मैं इसके अंदर, ये दाल का ही पानी है, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। 1/3 कटोरी डाला है पानी से। देखिए हम इसके, अब मैंने इसकी चम्मच से हवा निकाल दी है। 1/3 पानी और डालेंगे कटोरी। आपको मैं एक बात बताती हूँ, आप जब इसके अंदर बिना पानी के दाल अगर आप पीस रहे हैं स्टार्टिंग में, तो आप प्लस मोड पे करिएगा। ऐसे ना चला के मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो ये जार का ब्लेड है ना वो टूट जाएगा। ये मेरे साथ हो चुका है, तभी मैं आपको बता रही हूँ। पहले हल्का का प्लस मोड पे कीजिएगा, इसकी हवा चम्मच से निकालते जाइएगा। और फिर अभी देखिए इसके अंदर हवा भरी है, आप कहते हैं हवा क्या, ये देखिए देखिए निकल गई ना, ये चीज़ है। लेकिन हम इसके अंदर, मैंने अब इसके अंदर आधी कटोरी पानी डाल दिया है। अब हम देखते हैं, अब हम इसे नॉर्मल भी चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें बीच में इसमें से हवा निकालनी ही पड़ेगी। ये देखिए हवा निकल, देखिए ये निकली हवा, ये होती है हवा जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर हम थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, अब हमने सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डाले हैं। ये निकली हवा। प्लीज आप इसे पकड़ के मिक्सी चलाइएगा, नहीं तो आपकी पूरी किचन का ना वो हो जाएगा, पूरी किचन में सफाई करनी पड़ जाएगी, क्योंकि पूरी किचन में फैल जाती है। ये हमारा बारीक सा पेस्ट बनके तैयार हो गया है। बस 1-2 बार और चला लेते हैं हम। ये देखिए एकदम बारीक पेस्ट है, बिल्कुल प्लेन। इसको भी हम अपने इस बैटर में डालेंगे। देखिए गाढ़ा, देखिए कितना गाढ़ा है, इतना ही गाढ़ा हमें पेस्ट बनाना है। और इसके अंदर ना काफ़ी सारे पूरी इडली बन जाएंगे। आप उसमें नॉर्मल इडली भी बना सकते हो, और इसका मसाला भी आपको बना के दिखाऊंगी। अब ये देखिए मेरा इसके अंदर प्रॉपर 1.5 कटोरी पानी डाला है, जिसमें मैंने मिक्सी का जार भी धो के डाला है। पीसने में मेरी 1 कटोरी के लगभग डाला था, और आधी कटोरी मैंने जार को धोने में डाल के, देखिए पानी ये रहा वो। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए मेरा बैटर का थिकनेस देखिएगा आप, ऐसा हमारा बैटर होना चाहिए कि जैसे ही विक्स ले, देखिए आप इस तरह से स्मूथली इसमें से निकल जाए सारा, एकदम परफेक्ट हुआ है। अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो आप इसके अंदर इनो डाल के बनाइए, लेकिन मैं नेचुरल तरीके से ही बनाऊंगी, फॉर्मेट वगैरह करके। मैं अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। अब हम इसे बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। और आज जैसे अभी 1 बजा है, मैं पूरी रात और ये दिन ऐसे ही रख देती हूँ साइड में। ये देखिए चावल का, हमारा दाल चावल का बेस्ट, इसकी फॉर्मेट देखिए फूल के डबल हो चुका है। इसकी फॉर्मेटिंग दिखाती हूँ हल्के हल्के से, एकदम फूल गया है, देखो फ्लपी हो गया है, झाग आ रहे हैं इसके अंदर जो हमें चाहिए होते, जाले से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको, बहुत एकदम स्मूथ पेस्ट बन चुका है, बहुत बढ़िया वाला। इसके अंदर हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार नमक। मैंने तो 1 चम्मच नमक डाला है, हल्के हल्के हाथ से, कि इसके अंदर की हवा ना निकले। हल्के हल्के हाथ से हम इसे मिलाएंगे। मैंने इसी टाइम 1 बजे इसे पीसा था,
और ये अगले दिन देखिए 24 घंटे में 1 बजे के बाद बहुत अच्छा फॉर्मेटिक हो चुका है। हल्के हल्के हाथ से करिएगा, नहीं तो इसकी हवा निकल जाएगी। इडली का साँचा, मेरे पास वो वाला साँचा नहीं है, मैं इसी के अंदर बनाती हूँ। पानी हमारा यहाँ गर्म हो चुका है अच्छे से। यहाँ मैंने बटर पेपर लिया है। ब्रश की सहायता से ऑयल को अच्छे से लगाऊंगी कि हमारी ये जो इडली है ये चिपके नहीं। आप इस पे केले का पत्ता या वैसे भी पेपर पे चिकनाई, लेकिन ये बड़ा बर्तन है ना, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी इस तरह से पेपर वगैरह लगा के ही आप कीजिएगा। आप ये देखिए, इसे हम बैटर को फैलाएंगे। ये मेरे पास इस तरह की थाली थी तो मैंने इसी को यूज़ में लिया है। ये देखिए 3 चम्मच भर के इसके अंदर डाला है हमने। इतना बैटर, हमने इतनी प्लेट इसको खाली रखी है। ये देखिए इतनी प्लेट मैंने खाली रखी है। अब हम इसके अंदर, अपने साँचे के अंदर इसको रखेंगे और हम कवर कर देंगे और इसे हम 5 से 7 मिनट के बाद एक बार चेक करेंगे। मैं एक ख़ास मसाला बनाने जा रही हूँ जो इस इडली के साथ खाया जाता है। ये बहुत टेस्टी लगता है। इसमें हम पैन को एकदम पहले हाई हीट पे गरम करेंगे। उसके बाद मेजर मैं बता रही हूँ, ये कप, आप कोई भी कप लीजिए, कटोरी लीजिए। इसके अंदर डालेंगे हम 1/4 कप चना दाल। यही कप से हम लेंगे आधा कप, ये देखिए आधा कप लिया है मैंने उड़द धुली दाल। उड़द धुली दाल को हम एक काम करेंगे, यहाँ पे मैंने एक कपड़ा लिया, इस कपड़े से हम इस उड़द दाल को पोंछेंगे। ये गीली नहीं है लेकिन फिर भी हमें पोंछना है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी पाउडर लगा होता है। इस तरह से करके हम अच्छे से पोंछेंगे। अब ये दाल हमारी हो गई है बिल्कुल साफ़ और हम इसी पैन में इस दाल को डाल देंगे और बिल्कुल लो गैस हमने अब कर ली है। लो गैस पे हम इसे सेकेंगे। इसका कलर चेंज होना चाहिए। इसे हम बिल्कुल स्लो गैस पे पकाएंगे, बिल्कुल चलाते हुए, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना ही ये जलनी चाहिए। एक सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग गई है दाल सिकने की। ये देखिए कलर हमारा चेंज होने लग गया है इस दाल का। इस दाल की बहुत अच्छी प्यारी सी खुशबू आ रही है, कुछ अलग से। काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है लेकिन हमें अभी और सेकनी है इसे। इस मसाले को बोलते हैं गन पाउडर। ये देखिए हमारे दाल का कलर चेंज हो चुका है। कलर एकदम चेंज हो गया है, ब्राउनिश कलर आ गया है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर कर देंगे ट्रांसफर और इसको ठंडा होने देंगे। अब हम इसी पैन के अंदर 1/4 कप, देखिए ज़्यादा नहीं लेना है, जितना हमने चना दाल ली है उतना ही लेना है और ये डाल के हमें इसे भी सेकना है। एक्चुअली मुझे आज है ना साबुत मिर्ची नहीं मिली है, नहीं तो जो कश्मीरी या ब्यादगी बोला जाता है उस मिर्च को, ब्यादगी मिर्च आती है, वो इसमें हल्का सा सिक के तब वो भी पीसी जाती है, साबुत आती है। अभी मेरे पास वो वाली मिर्च नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं कश्मीरी लाल मिर्च लूँगी। तीखा तो मुझे करना ही नहीं है। अगर तीखा करना है तो आप थोड़ी तीखी वाली सूखी मिर्च भी डाल सकते हो उसके अंदर 2-3। ये देखिए तिल भी हमारे सिक चुके हैं। गैस कर देंगे बंद। अच्छे से तिल फूल चुके हैं। इसे भी हम अपनी दाल के अंदर ही इसे हम ठंडा होने देंगे। कलर आपको देख रहे हैं ना, बिल्कुल ब्राउनिश कलर आ चुका है पूरा। अच्छे से दाल, दोनों तरह की दाल और तिल अच्छे से भुन चुका है। अब हमें क्या करना है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मिक्सी का जार लेंगे, प्रॉपर सूखा हुआ जार होना चाहिए। उसके अंदर हम ये दाल और तिल जो हमने पीसा है उसको डालेंगे। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून है वो मैंने डाल दी है नमक। अब हम इसे पीसेंगे हम इसे फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, इसे हम दरदरा पीसेंगे। ये देखें 2 टेबलस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें तीखापन आने के लिए मैंने तीखी मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसे एक बार और पीसेंगे। ये देखिए हमारा एकदम परफेक्ट, ना रेड है ना ऑरेंज है ना येलो है, बहुत प्यारा कलर आया है। ये देखिए
ये हमारा मसाला पीस के तैयार हो गया। अब हम बताएंगे इसे आप है ना कम से कम 2 महीने के लिए आप नॉर्मल टेम्परेचर पे आप इसको स्टोर कर सकते हो, और ज़्यादा टाइम के लिए आपको स्टोर करना है। मैं स्टोर करके रखती रहती हूँ इसको। अगर ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है तो आप है ना फ्रिज के अंदर इसे एयर टाइट डब्बे के अंदर करके रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारी इडली। ये तो हो गया हमारा मसाले का पार्ट। चलिए जी हम चेक करते हैं। देखिए फूल के कितनी बढ़िया हमारी इडली हुई है। उड़ी इडली इडली नहीं है, उड़ी इडली है। मैं उड़ी नाम रखा है। अब मेरे कह रहे हैं पूड़ी इडली, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं पूड़ी इडली और मैं उड़ी इडली। क्या कह रहे हो? पौड़ी। भाई मैं तो उड़ी इडली कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं पौड़ी इडली। जो भी है आप इसका खुद नाम रख लीजिएगा। वैसे पौड़ी इडली बोलते हैं इसे, मैंने उड़ी इडली नाम रखा है इसका। ये देखिए हमारे चक्कू पे ये बिल्कुल नहीं लग रही है, एकदम परफेक्ट बन चुकी है। इसे हम निकालेंगे और 5 मिनट तक, देखिए डबल हो चुका है ये फूल के। 5 मिनट तक हम इसे रेस्ट करने देंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब हम इसके अंदर दूसरा साँचा डालेंगे। दूसरा साँचा डाल के आए इसको हम वही ढक देंगे। ये मेरी जो इडली है, मेरा ये इडली कम से कम 9 मिनट के अंदर बनके तैयार हुई है। स्पंज देखिएगा इसका बहुत बेहतरीन है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। इसे 5 मिनट हो गए हैं रेस्ट करते हुए। हमें क्या करना है, चक्कू की सहायता से इसकी किनारियों को इस तरह से करेंगे और ये लिए हमने प्लेट टैप करेंगे। ये देखिए अब हम इसके ऊपर से ये पेपर हटाएंगे। ये देखिए मोटी मोटी है और एकदम स्पंजी। ये हमारी उड़ी इडली है। इसी तरह से हम और इडलियाँ बना के तैयार करेंगे। ये देखिए मैं आपको ना तो चीज़ दिखाती हूँ। जो मैंने साबूदाना और पोहा डाला है वो किस लिए डाला है। स्पंज जाली देख रहे हो आप। ये हम जब इडली बनाते हैं तो तोड़ते तो पूरी बिखर सी जाती है। अब ये देखिए एकदम इसको जोड़ के रखा हुआ है, देखिए। और स्पंज आपको दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया स्पंज बन के तैयार हुआ है, इसलिए इसके अंदर साबूदाना और पोहा डाला था। अब ये देखिएगा इस इडली का मेन क्या प्रोसेसर है। ये हमने लिया, इसके अंदर हम अच्छे से पाउडर को डालेंगे। इस तरह से हम पाउडर डालेंगे, प्लस में घी डालेंगे वाली। इसे खाया जाता है ऐसे ही, लेकिन मैं इसे सर्व कर रही हूँ सांभर के साथ और गोले की चटनी के साथ। आप इस तरह से बना के खाइएगा और कमेंट्स करके बताइए कैसा बना है। वीडियो को देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। ये देखिए इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार बना के जरूर खा के देखिएगा।